हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की मेरी वर्कशीट का टाइटल है इकोसिस्टम, यानी आज हम अपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें यहाँ पे बताया गया, जस्ट थिंक वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म्स ऑफ थॉर्न्स, यानी कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों की तरह क्यों होती हैं। वाई इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं। वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड, लोटस के पौधे की लीव्स फ्लैट क्यों होती हैं। वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर, हमारे मेंढक जो हैं वो पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश, यानी कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग ज़्यादा फिश क्यों खाते हैं। इसके बारे में बताया गया है, द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जानवर, वहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधे सब्जियाँ और इंसान जगह जगह से वेरी करते हैं, यानी कोई कहीं पर रहता है तो वो किसी और तरीके का होगा, कोई दूसरी जगह पर रहता है तो हो सकता है उसकी आदतें कुछ अलग हों। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, सभी पौधे, जानवर और इंसान अपने आसपास की इमीडिएट सराउंडिंग पे वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ज़्यादातर वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं। दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये एक लिविंग बींग का दूसरे लिविंग बींग के ऊपर डिपेंडेंस और लिविंग बींग्स का अपने आसपास की सराउंडिंग पर डिपेंडेंस एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। अब बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरैक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया वेदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक, एक इकोसिस्टम उन सभी फैक्टर्स को अपने अंडर कंसिडर करता है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, चाहे वह जीवित हों या वह जीवित नहीं हो। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशन क्रिएटेड बाय इट्स इनेट ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारी दुनिया के हर एक इकोसिस्टम की अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। दोज कंडीशंस डिटरमाइन विच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी एबल टू लिव देयर, और वही कंडीशंस हमें बताती हैं कि उस एरिया में किस तरह की लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकती हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट, कुछ जीव वहीं पर जिंदा रह सकते हैं जहाँ पर उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हों। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grasslands, deserts, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। बच्चों, इकोसिस्टम हमारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा वर्षावन या फिर एक खाली मैदान हमारा, या फिर रेगिस्तान, पहाड़, नदी या फिर समुद्र, या फिर ऐसी अलग अलग चीज़ें। Humans have also used their discretion to create artificial ecosystems like aquariums, plantations and gardens, जिन्हें हम पार्क्स भी बोलते हैं। इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी बना लिए हैं, जैसे एक्वेरियम, पेड़ पौधे, या फिर अपने पार्क। अब इसके बाद बच्चों हमें बताया गया इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म्ड, तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल बच्चों क्या होता है, जो अपने आप प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। अब हमें पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन सा जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। डेजर्ट वह बच्चों प्रकृति ने बनाया है, पार्क वह इंसानों ने बनाया है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, पर आगे भी देख लेते हैं। आगे है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी बच्चों नेचर ने बनाया है। सी भी नेचर ने बनाया है, तो इसमें बचता है ऑप्शन बी, पार्क, तो बच्चों इस पर आप लगा देंगे टिक मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। यहाँ पे हमें बच्चों कुछ हिंट्स दिए गए हैं, हिंट्स में हमें अलग अलग इकोसिस्टम के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें बताया गया कि उस इकोसिस्टम का क्या क्या पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि वह किस इकोसिस्टम को रेफर करते हैं। फर्स्ट है फिश, वाटर एंड लोटस फ्लावर। बच्चों ये सारे
एक पानी वाले इकोसिस्टम की तरफ हमारा इशारा करते हैं। आप अपने हिंट्स में देखेंगे, पहला है माउंटेन। तो माउंटेन तो पानी वाला होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हो सकता है झरने हों, परंतु वहाँ पे फिशेस वगैरह होना मुश्किल है। नेक्स्ट डेजर्ट, डेजर्ट भी बच्चों पानी वाला इकोसिस्टम नहीं हो सकता। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी बच्चों स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पानी वाला इकोसिस्टम हो। लास्ट है पॉन्ड, पॉन्ड है बच्चों आपका पानी वाला इकोसिस्टम, तो आप इसका आंसर लिख देंगे पॉन्ड। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है सैंड, कैमल एंड कैक्टस फुटिंग, ये बच्चों डेजर्ट में होते हैं, तो आप इसमें लिख देंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट है डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स एंड सॉइल, बच्चों ये सभी हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पार्ट हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट है कैनिफरस ट्रीज, शीप एंड स्नो, ये सभी बच्चों आपके माउंटेन्स में पाए जाते हैं, तो आप इसके आंसर लिखेंगे माउंटेन्स। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।